नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने खेती किसानी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो हम सरसों की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सरसों की उन्नतशील प्रजातियां। राई या सरसों के लिए बोई जाने वाली उन्नतशील प्रजातियां जैसे क्रांति, माया, वर्णा, गीतांजलि, काला सोना, इसे हम T59 भी कहते हैं। पूसा, बोल्ड और वसी तथा नरेंद्र राई प्रजातियां की बुआई सिंचित दशा में की जाती है तथा असिंचित दशा में बोई जाने वाली सरसों की प्रजातियां जैसे की, वर्णा, वैभव तथा प्रधान इत्यादि प्रजातियां की बुआई करना चाहिए। जलवायु और भूमि की आवश्यकता। किसान भाइयों, सरसों की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल की निकास उचित प्रबंध होना चाहिए। किसान भाइयों, भूमि की तैयारी। सरसों की फसल के लिए किसान भाइयों, सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात 3 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। इसकी जुताई करने के पश्चात पाटा लगा कर खेत को समतल करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज दर की। सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। बीज का शोधन। सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोगों की सुरक्षा के लिए आप बाविस्टीन नामक बीज उपचार या बीटावैक्स पावर या कार्बेंडाजिम का जेब से आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर आप बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए। बुआई के लिए उपयुक्त समय। सरसों की बुआई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक है। सरसों की बुआई देसी हल के पीछे 5-6 सेंटीमीटर गहरे कूड़ों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सरसों की फसल में सिंचाई के बारे में। तो फसल में सिंचाई। सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय तथा दूसरी सिंचाई फलियां में दाना भरने की अवस्था में करना चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई ना भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त हो जाती है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। सरसों की खेती के लिए 60 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन के टाइप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की फसल में अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले दूसरी सिंचाई के बाद करें। रसायन द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडामेथिलीन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर प्रति मात्रा की प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर पर यह छिड़काव करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, आने वाली वीडियो में हम सरसों की फसल में लगने वाले कीट व रोकथाम के बारे में जानकारी देंगे। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप अपने खेती किसानी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें।